हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो क्या है। यहाँ पे मान लीजिए एक फंक्शन है f(x). अब इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं। ये जो f(x) है इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। नेक्स्ट, यही f(x) इज डिफरेंशिएबल। हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए AB में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं देन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा if f(x), f(x) मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f(x) इज strictly decreasing if f(x) is less than 0। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा आपको। इसके पहले ये दो कंडीशन हमें देखनी होती है। नॉर्मली आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये दो कंडीशन तो फुलफिल्ड होंगी। हमें अगर इंक्रीजिंग बोला है तो इस चीज़ को फॉलो करना है, डिक्रीजिंग बोला है तो इस चीज़ को फॉलो करना है, मतलब उसके डेरिवेटिव को लेस देन 0 करना है और ग्रेटर देन 0 करना है फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है ये बात हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला है इफ x1 लेस देन x2, if x1 is less than x2 then f(x1) is less than f(x2)। मुझे कोई एक फंक्शन f(x) इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर x1 is less than x2 तो f(x1) is less than f(x2), तो फिर मैं उसको बोलता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आपको बोला if x1 लेस देन x2, मतलब एक नंबर x1 x2 से छोटा है, लेकिन अगर मैं उनके फंक्शंस को निकालता हूं f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), तो फिर मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखने वाली बात है, ये नंबर अगर इससे छोटा है तो उसका फंक्शन भी उससे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये नंबर इससे छोटा है लेकिन इसका फंक्शन इससे बड़ा है। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा, आपको बस एक रूल फॉलो करना है। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको इंक्रीजिंग बोला है या फिर डिक्रीजिंग बोला है, बस इतना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम f(x) निकालेंगे, दैट इज डेरिवेटिव। उसके बाद अगर आपको इंक्रीजिंग बोला है तो फिर आप इस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 डालोगे। डिक्रीजिंग बोला है तो हम इस डेरिवेटिव को लेस देन 0 डालेंगे और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। मैं एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल हम देखते हैं। आपको बोला है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपको दोनों चीज़ें निकालनी, कहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। तो रूल
हमने इसको सॉल्व करने का तरीका देखा था। सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स यानी उसका डेरिवेटिव। दूसरा हमने देखा था इंक्रीजिंग के लिए आप एफ डैश एक्स यानी उस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 डालोगे। डिक्रीजिंग के लिए आप उसी डेरिवेटिव को लेस देन 0 डालोगे और सॉल्व करोगे। अब पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी इसका डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स करना है। ये 2 इंटू 3 6, एक्स क्यूब में से एक वैल्यू एक पावर कम हो गई, एक्स स्क्वायर। 9 2 ज़ा 18 एक्स और ये हो जाएगा 12 एक्स यानी 12। 15 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये हमने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अब फॉर इंक्रीजिंग मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन 0 डालना है। दैट मीन्स ये जो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 12 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने से पहले इसकी तैयारी की थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा था ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो इसको मैं x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ। नंबर लाइन में हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। 1 एंड 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। रूल क्या था, राइट हैंड साइड में मैं प्लस फिर ऑल्टरनेट माइनस और प्लस बनाऊंगा। मुझे ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे और यहाँ पे है। दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 2, इंफिनिटी एंड यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके 1 में। ये दो जगह पे ये इंक्रीज हो रहा है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2, इंफिनिटी। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इसके बाद मुझे इस फंक्शन का डिक्रीजिंग निकालना है। तो मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव तो इसका वापस मुझे यही मिलेगा। मैं 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 डालूंगा। डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को मुझे क्या करना है, लेस देन 0 डालना है। तो ये हो जाएगा, अब देखो दिस इज ग्रेटर देन 0। आपने पढ़ा था पीछे a b लेस देन 0। इफ a ग्रेटर देन 0 देन b मस्ट बी लेस देन 0। ये 6 तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस टर्म लेस देन 0 होना चाहिए, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। दैट मीन्स नंबर लाइन में हम प्लॉट करेंगे 1 एंड 2, ये प्लस माइनस प्लस। लेस देन नेगेटिव सिंबल, मतलब ये कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 1, 2 में। तो 1, 2 में ये डिक्रीज हो रहा है, और माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड 2 से लेके इन्फिनिटी में ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ आपको बोला है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन ये दिया हुआ है। दोबारा हमने रूल क्या बनाया था, f डैश x यानी डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हम रखेंगे इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए हम इसके डेरिवेटिव को लेस देन 0 डाल देंगे। रूल हम दिमाग में रखेंगे।
सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक माइनस साइन है। 2x को जब डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे सिर्फ 2 मिलेगा, 15 को डिफ्रेंशिएट करूंगा 0 मिलेगा। -2 कॉमन, ये तो मुझे डेरिवेटिव मिल गया। अब मुझे क्या करना है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ये निकालना है। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग, ये जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव हमें कितना मिला, -2x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम रूल पे आते हैं। आपको बोला है a b ग्रेटर देन 0, ये हमने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की हुई है, एंड a लेस देन 0। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ जो है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव मिल गई। इफ a is less than 0 then b is also less than 0। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो हम यहाँ पे यही रूल लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और x + 1 ग्रेटर देन था लेस देन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी माइनस माइनस मिलके प्लस यानी ग्रेटर देन 0 मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि ये नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 हो। तो x + 1 लेस देन 0 हो गया। दैट मीन्स x लेस देन -1 हो जाएगा। देखो x + 1 अगर लेस देन 0 है तो x लेस देन -1 हो गया। x लेस देन -1 मतलब -1 से पीछे कहीं तक भी हो सकता है। कहीं तक भी मतलब -∞ तक। तो ये हमें इंटरवल मिल गया जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज होगा। अब डिक्रीजिंग के लिए हम समझते हैं, हम क्या करेंगे, फॉर डिक्रीजिंग मेरे पास यही डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 चाहिए, यानी -2 x + 1 लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव है। हमने पढ़ा है अगर a b लेस देन 0 है और a लेस देन 0 है देन b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये माइनस मिल गया तो ये x + 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मीन्स x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये नेगेटिव हो गया ना, लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे नेगेटिव मिले, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -1। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल आ जाएगा -1 के आगे कहाँ तक जा सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक। ये हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ पे बोला फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, देखो क्वेश्चन आपको हर बार वही मिलेगा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको सिर्फ ये एफ एक्स जो है हर बार चेंज हो जाएगा, और हर बार मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करना है इंक्रीजिंग के लिए, लेस देन 0 करना है डिक्रीजिंग के लिए। तो ये हमने एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया है क्योंकि पीछे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक देखा था। अब हमें ये एक नए टाइप का मिल गया क्योंकि यहाँ भी होल क्यूब है, यहाँ भी होल क्यूब है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dx ऑफ x + 1 होल क्यूब इंटू x - 5 होल क्यूब। मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। अगर ये a और ये b है तो मैंने पढ़ा है कि d/dx ऑफ a इंटू b होता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b
एंड b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। मैं इस रूल को अप्लाई करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले ये हो जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, प्लस लिखूँगा, फिर b यानी कि x माइनस 5 होल क्यूब और साथ में लिख दूंगा डेरिवेटिव ऑफ a यानी कि x प्लस 1 का क्यूब। डी बाई डी एक्स के पहले वाला पार्ट जो है हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे, चेन रूल। देखो x पावर n होता है n x पावर n माइनस 1, यानी यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा और 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। पावर सॉल्व करने के बाद मैं x माइनस 5 को सॉल्व जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x का डेरिवेटिव 1, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने पीछे फंक्शन ऑफ फंक्शन जब करवाया था तब समझाया था। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इसमें भी वही रूल लगाएंगे। ये 3 सामने आ गया, x प्लस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 माइनस 1 यानी कि 2। फिर जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 वहाँ भी है, इसकी पावर 3 और उसकी पावर 2, मैं कम पावर को कॉमन लूँगा। 3 कॉमन, 3 कॉमन, फिर x प्लस 1 में स्क्वायर कॉमन, फिर x माइनस 5 अगेन स्क्वायर कॉमन। ठीक है ना। देखो x प्लस 1 होल क्यूब है, यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर को कॉमन लिया, जो कम पावर है उसको कॉमन लेंगे। x माइनस 5 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो मैंने स्क्वायर को कॉमन लिया। अब देखते हैं यहाँ बचा क्या। 3 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो x प्लस 1 एक बार यहाँ बचेगा। देखो यहाँ पावर 2 पावर 3, तो x प्लस 1 बच गया। x माइनस 5 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचा। बीच में प्लस साइन है तो प्लस, 3 कॉमन आ गया। x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 5 का स्क्वायर कॉमन आया, क्यूब है, तो एक x माइनस 5 यहाँ भी बच गया। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ये आपको मिल जाएगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स। देखो ये ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो हमारे पास x प्लस एक्स यानी कि 2x मिल गया, एंड दिस इज माइनस 5 एंड प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 4। इसको मैं ऊपर से रब कर देता हूँ। इसको हम लिख लेंगे फर्दर 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, उस 2 को मैं बाहर ले आऊँगा। देखो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 कॉमन आ गया, तो 2 इधर पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। ये हमको डेरिवेटिव जो है मिल गया। अब मुझे निकालना है ये इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है। तो इंक्रीजिंग के लिए दिस होल थिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म होल स्क्वायर है पॉजिटिव, ये टर्म भी होल स्क्वायर है पॉजिटिव,
तो इन तीनों का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव मिलेगा। अब ग्रेटर देन 0 है तो ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव हो, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं, इफ़ a इंटू बी ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 देन b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उस रूल के हिसाब से दिस x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लेकिन एक और चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चीज़ कई बार मिस हो जाती है। हमने x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 तो लिख दिया, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 2 लिख दिया। अब x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर लाइन में मैंने 2 बना दिया, तो मेरा आंसर जो है 2 से लेके इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसका रीज़न यहाँ पे हमें ध्यान देना है, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। हमने सिर्फ इसको देखा क्योंकि मुझे मालूम है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़, ये टर्म 0 बन सकता है। अगर ये 0 बन गया तो फिर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 बन जाएगा, और देखो 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये टर्म 0 कब बनेगा? जब x हमें x प्लस 1 0 यानी x हमें माइनस 1 मिलेगा। ये टर्म 0 कब बनेगा? जब x हमें 5 मिलेगा। तो ये दो वैल्यूज़ मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि इस केस में ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा x नॉट इक्वल टू माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि इन दो पे ये कंडीशन इनवैलिड हो जाता है। अब जो मेरा सॉल्यूशन सेट निकला है, इसमें मुझे देखना है क्या माइनस 1 आ रहा है। माइनस 1 तो इस बीच में नहीं आएगा, लेकिन 5 आएगा। इस 2 के आगे मुझे कहीं ना कहीं 5 मिलेगा। यहाँ पे ये जो मैंने होल बनाया हुआ है, इसका मतलब है मुझे इस 5 को एक्सक्लूड करना है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट जो है 2 इन्फिनिटी नहीं होगा, 2 से लेके 5, फिर 5 से लेके इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर आ जाएगा, जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग के लिए मैं इसी में बता देता हूँ। डिक्रीजिंग के लिए हम वही चीज़ करेंगे, डेरिवेटिव को मैं लेस देन 0 डाल दूंगा। दिस डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0। अगेन यही कंडीशन आएगी कि देखो, अगर ये इन दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन 0 बन गया तो वो लेस देन 0 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा x नॉट इक्वल टू माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद मुझे इस x माइनस 2, अब देखो लेस देन 0, ये तीन टर्म पॉजिटिव, तो ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 2। नंबर लाइन में मुझे 2 यहाँ पे मिल गया, तो मेरे को आंसर तो वैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे देखना है इस बीच में क्या इसमें से कोई वैल्यू आ रही है। तो माइनस 1 आ रही है, तो मैं यहाँ पे माइनस 1 को हटाना चाहता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1, फिर माइनस 1 से लेके 2। ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। मैं माइनस 1 यहाँ पे बीच में आ रहा है, इसको एक्सक्लूड करूँगा, इसको मैं हटाऊँगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखो, जब भी हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहला काम हमें देखना होता है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी डोमेन हमें देखनी होती है। अब पीछे जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो तो कंपैरेटिवली सिंपल थे। अब यहाँ पे देखिए, हमें लॉग दिया हुआ है। अब मुझे मालूम होना चाहिए, अगर मुझे log x बोला है तो यहाँ पे ये जो x है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज log अनडिफाइंड हो जाता है। log इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, log इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0। तो ज़रूरी है कि log x अगर मुझे बोला है तो ये x मस्ट बी ग्रेटर देन
0, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स है मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। ये पहली कंडीशन हो गई, x ग्रेटर देन -1। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, इसका डोमेन जो है कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -2, क्योंकि उस केस में ये 0 हो जाएगा। दैट इज़ 2 प्लस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 या x इज़ नॉट इक्वल टू -2, लेकिन -2 इस डोमेन में नहीं है। ठीक है ना। पहले तो मुझे डोमेन निकालनी थी कि एक फंक्शन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल वैल्यूज़ सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -1। दूसरी चीज़, मैंने इसको देखा कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये -2 पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है हमारे डोमेन में नहीं है, क्योंकि x हमने -1 से बड़ा लिया है और -2 जो है -1 के पीछे आता है। तो हमने अब डोमेन तो निकाल ली। अब मुझे देखना है ये कहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इतना करने के बाद मैं वही करूँगा, सिंपल सा रूल है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है यानी f डैश x निकालना है। log का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट यहाँ x की जगह मेरे पास 1 प्लस एक्स है। 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा 1 मिलेगा, तो इंटू 1 लिखूँ नहीं लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ ये एक फंक्शन है, कोशेंट रूल हम इसमें लगाएंगे। हम कोशेंट रूल लगा के इसका आंसर निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, फॉर्मूला होता है d डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन d का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2x का डेरिवेटिव 2, फिर न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2 का 0 और x का 1, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस 2x, दिस गेट्स कैंसल, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये दोनों बच गए। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस साइन, कैंसिल कैंसिल, फाइनली ये मेरे पास बच गया। ये बच गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं। तो फाइनली मुझे जो डेरिवेटिव मिल गया वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया। अब इंक्रीजिंग के लिए this derivative, that is this
मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोबारा हम वही रूल लगाएंगे, इफ a डॉट b इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 implies b ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये दोनों होल स्क्वायर्स है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 1/1 प्लस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखो आराम से, ये होल स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर ये चीज़ हमने डोमेन ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, x इज ग्रेटर देन -1, तो मैं -1 से बड़ा ही कोई नंबर रखूँगा। एक वैल्यू है जहाँ पे ये 0 बन जाएगा, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 0। नाउ दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरी चीज़ हम लिखेंगे, a/b अगर ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0, देन b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर 1 है, ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 1 प्लस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स तो मुझे डोमेन, इसका जो इंटरवल है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, विल बी -1 के आगे कोई भी नंबर, बट एक रिस्ट्रिक्शन है 0। तो मैं -1 बनाता हूँ, इसके आगे मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, लेकिन बीच में एक 0 जो है उसको नहीं ले सकता, तो फिर -1 से लेके 0 तक लूँगा और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक लूँगा। दिस इज़ माय आंसर, जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीजिंग के लिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीजिंग के लिए दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन 0, that means this expression must be less than 0, that means this expression must be less than 0, that means x must be less than -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था हमारा डोमेन जो है लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, अगर मैंने -1 के पीछे नंबर ले जाता हूँ तो डिक्रीज ये नहीं हो सकता। देयरफॉर ये फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीज होगा, और सिर्फ इस इंटरवल में इंक्रीज होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बोला f(x) इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x³, फाइंड द इंटरवल्स जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहे हैं, और हर बार हमें करना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप मुझे डिफ्रेंशिएट करना होता है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, और कुछ नहीं करना होता। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इंक्रीजिंग निकालना या डिक्रीजिंग निकालना, उसके पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। x³ हो जाएगा 3x², इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये -3/x⁴ मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है d/dx ऑफ ये फॉर्मूला यूज करके ये हमारे पास मिल गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x4 इंटू x² हो जाएगा x⁻6, 3/x⁴, 3 कॉमन ले लेते हैं, x⁻6 - 1 x⁻4, फर्दर हम लिख सकते हैं 3x² होल क्यूब -1। a³ - 1 को हम 1³ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, a³ - b³। फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। 3 मिल गया मुझे, अपॉन x⁻4 मिल गया, फॉर्मूला है a - b, तो मैं लिख लूँगा x² - 1 a² ab b², यानी x² का होल स्क्वायर, x4 a इंटू b मतलब x² इंटू 1, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया मुझे ये मिल गया।
अब मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, इन सब की अब ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मुझे जो डेरिवेटिव मिला वो हो गया 3x² माइनस 1 x पावर 4 x² प्लस 1 अपॉन x पावर 4। नाउ फॉर इंक्रीजिंग, ये जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 3 ग्रेटर देन 0, इवन पावर पॉजिटिव होगा, जैसे हमने पढ़ा है कि x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव। इवन नंबर, अगर पावर इवन नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मुझे डोमेन बताना है। ओरिजिनली क्वेश्चन में नीचे x था, तो x को हम नॉट इक्वल टू 0 डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब इसका डोमेन जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। मुझे चाहिए कि मैं ग्रेटर देन 0 ये कब होता है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है ही, अब ये डिसाइड करेगा ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे इस x² माइनस 1 को 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दोनों है। अब ये डिसाइड करेगा, x² माइनस 1 को मैं x प्लस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिखूंगा। इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, ये 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया। राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस इंक्रीज हो रहा है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी में और माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 में। डोमेन का ध्यान रखना है, 0 नहीं हो सकता। 0 क्या इस इंटरवल में कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इन इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग के लिए ये जो नेगेटिव वाला है, मुझे इसको लेना है, मतलब -1 से लेके 1 में ये डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन मुझे देखना है क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है। ऑब्वियसली ये 0 नहीं हो सकता, तो डिक्रीजिंग के लिए मैं इसमें से 0 को हटा दूंगा, तो बीच में मैं 0, तो मुझे -1 से 0, 0 से लेके 1, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा आंसर आ गया।